Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers and my dear students. Another day and other new lecture. But yeah, आज का लेक्चर शॉर्ट है, शॉर्ट भी और इजी भी। आज का लेक्चर आप ख़ुद कहेंगे इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली समझ आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज के लेक्चर में ऐसा कोई ज़्यादा टास्क नहीं होगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि टास्क ना हो? व्हाट डू यू थिंक माय डियर स्टूडेंट्स? भाई होगा, ज़रूर होगा, लेकिन क्या है कि ऐसा कोई बहुत मेजर टास्क नहीं है। अब ये तो आपको ना ग्रेजुअली पता लगेगा जब लेक्चर एंड होगा कि आज में ही मेजर टास्क है या नहीं है। एनीवेज, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर, जैसे कि थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा, हमने लेक्चर डिस्कस करना है सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, सूरज और चांद ग्रहण। आज के लेक्चर में हम सूरज और चांद ग्रहण के बारे में बात करेंगे। सूरज और चांद ग्रहण जो कि कॉमन टर्म है, यूजुअली लगता रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा कि सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण किसे कहते हैं। सूरज ग्रहण सबसे पहले सोलर एक्लिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि ज़मीन पर हरारत और रोशनी का सोर्स सूरज है, ठीक है। ज़मीन और चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। ये दोनों रोशन तब नज़र आते हैं जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है। अगर इन पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो इट्स ऑब्वियस ये रोशन नज़र नहीं आ सकते हैं, ये रोशन नज़र नहीं आएंगे। तो आप सबसे देख लेते हैं कि सोलर एक्लिप्स क्या है। अच्छा, सोलर एक्लिप्स क्या है? जो हमारी ज़मीन है और जो चांद है, दोनों चीज़ें मूव कर रही हैं ना। तो मूव करते हुए एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब हरकत करते हुए जो चाँद है ना, वो सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाता है। चाँद सूरज और ज़मीन के बीच में आ गया, इट्स ऑब्वियस सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि चाँद दरमियान में खड़ा है। चाँद ने उस रोशनी को कंट्रोल कर लिया, कवर अप कर लिया। तो क्या है कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पहुंच रही। तो ऐसी कंडीशन को नाम दिया जाता है सोलर एक्लिप्स का। क्या है कि आता बीच में चाँद है, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी कि सूरज को ग्रहण लग गया। हालांकि ऐसा नहीं होता, सूरज रोशन उसी तरह होता है, बस हमें रोशन नहीं नज़र आ रहा होता। अच्छा, सोलर एक्लिप्स क्या है? कभी पार्शियल भी लगता है और कभी फुल भी लगता है, ये डिपेंड करता है मून की डायरेक्शन पे। सोलर एक्लिप्स दुनिया में हर जगह पर नहीं देखा जाता, कुछ ममालिक में देखा जाता है, बिकॉज़ चाँद पूरे सूरज को तो नहीं कवर कर रहा, चारों डायरेक्शंस को। जिस जगह पर सामने आया वहाँ पर देखा जाता है। अच्छा, तो इसे कहते हैं सोलर एक्लिप्स, जब चाँद हरकत करते हुए ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ गया। सोलर एक्लिप्स का नाम दिया जाता है, पार्शियल भी लगता है और फुल भी लगता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ रही है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स क्या होता है? अब लूनर एक्लिप्स में ये है कि ज़मीन हरकत करते हुए सूरज और चाँद के दरमियान आ रही है। पहले भी मैंने आपको कहा कि ज़मीन की और चाँद की अपनी रोशनी नहीं है। तो लूनर एक्लिप्स में क्या हुआ, चाँद को ग्रहण कैसे लगा? ज़मीन अब बीच में आ गई है, ज़मीन ने भी भई अपना बदला ले लिया। आगाज़ चाँद ने किया, ज़मीन ने भी बदला ले लिया, या आगाज़ ज़मीन ने किया तो चाँद भी बाद में बदला ले लेता है, बात ख़त्म कर देता है, कहानी ख़त्म कर देते हैं। एनीवेज़, जोक्स अपार्ट, लूनर एक्लिप्स उसे कहते हैं जब हरकत करते हुए ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान में आ गया। अब क्या है कि सूरज की रोशनी चाँद पर नहीं पहुँच रही, तो दैट्स वाई चाँद रोशन नहीं नज़र आता, जिसे नाम दिया जाता है लूनर एक्लिप्स का, इसे नाम दिया जा रहा है। सो ये थे सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, इसका बेसिक डिफरेंस। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, आई नो आपको याद रहेगा, इसमें कोई चीज़ भूलने वाली है ही नहीं। अब आते हैं टास्क पर। टास्क ये है, आपने आज के लेक्चर के बाद डायग्राम ड्रा करनी है। अब डायग्राम भी कोई मुश्किल नहीं है भाई, लेकिन मुझे फुल कलरफुल डायग्राम चाहिए। अगर आप सूरज की ड्रा करने लगे हैं तो येलो कलर यूज़ करेंगे, ज़मीन की ड्रा करने लगे हैं तो ज़मीन वाटर को ब्लू कलर के साथ, अगर कॉन्टिनेंट्स ड्रा करने लगे हैं मामूली से, उन्हें ब्राउन कलर के साथ शो करेंगे। तो आपने क्या करना है, आज का लेक्चर सुन लिया, ऑफ कोर्स ख़त्म होगा, 4 से 5 मिनट का लेक्चर नहीं है। इसके बाद अब आपने डायग्राम बनानी है सोलर एक्लिप्स की और लूनर एक्लिप्स की। डायग्राम बनाने के बाद क्या होगा, आपके माइंड में ये चीज़ रह जाएगी कि सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स किससे कहते हैं। लिखते हुए आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे। सो आई नो कि लेक्चर इजी है, डायग्राम आप बना लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपके लिए इजी हो जाएगा। शॉर्ट सा लेक्चर था, बहुत लॉन्ग तो था नहीं, आप भी कर लेंगे और आपकी डायग्राम प्रिपेयर होंगी नेक्स्ट जब हमारी फ़िज़िकल क्लास होगी। सो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। आई होप फ़िज़िकल होगा।
फिज़िकल नहीं होता। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल, आपको इस चैनल पर नेक्स्ट लेक्चर भी मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।